बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान अनिल अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अनिल अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में कुछ है ही नहीं, इसलिए उन्हें निवेश नहीं दिखाई देगा। और क्या कुछ कहा अनिल अग्रवाल ने, आइए सुनते हैं। कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता, इस तरीके का बयान उत्तर प्रदेश में जो निवेश लाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है उसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए तंज कसते हुए कहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अनिल अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। सर, अगर निवेशकों की बात करें तो देखिए तमाम मंत्री विदेश दौरे पे गए और निवेश लाने की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। ऐसे में देखिए अखिलेश यादव बार बार तंज कसते हैं, अभी फिर कहा कि कागज पर मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। नहीं, देखिए वो नेता विरोधी दल हैं तो वो इस प्रकार का ही वक्तव्य देंगे। और हाँ, ये सच्चाई है, जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो उनको आज भी वैसा ही लगता है। लेकिन उसका कारण जानने की ज़रूरत है। जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ख़राब थी, बिजली नहीं आती थी, सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है, वन ऑफ द बेस्ट, जिसको आप विश्व के किसी भी स्तर से तुलना कर सकते हैं। आज 24 घंटे बिजली आ रही है, आज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है और ये तीसरी समिट होने जा रही है, पहले भी हो चुकी हैं और उन दो के भी बहुत सुखद परिणाम रहे। और इस बार उसी से उत्साहित होकर हम लोग इसको बहुत सक्सेसफुल बनाने का योजना है। और हमारे जो मंत्रीगण हैं, सांसद विधायकगण हैं, अधिकारी हैं, वो सब विभिन्न देशों में जा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। और मैं अखिलेश जी की बात का जवाब दे दूं, आज सैमसंग जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, उसकी जो सबसे बड़ी या दुनिया में जो सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो नोएडा में हो रही है। इसी प्रकार से अन्य बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आए हैं और आज उद्योगपति की विश्व भर में ये पहला चॉइस है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का जो एक बयान है, पाक के देखिए मंत्री, विदेश मंत्री, उनका कहना है कि गुजरात का कसाई जो है मोदी जी को उसकी संज्ञा उन्होंने दी है। उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है बिलावल भुट्टो जी का। और बिलावल भुट्टो जी अपने देश की भुखमरी को मिटाने पर ध्यान दें। आज पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है आतंक की फैक्ट्री हो चुका है, वहाँ गरीब आदमी का जीना दूभर हो चुका है। अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पर रोज़ उनके साथ वहाँ पे गोलीबारी हो रही है और वो अपना घर देखें। आज ये सर्वव्यापी है, पूरी दुनिया जानती है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ मोदी जी की तारीफ करते हुए अनिल अग्रवाल जी ने कहा कि देखिए जब भी मोदी जी से मिलते हैं एक अभिभावक के तौर पर वे गाइड करते हैं। कैमरा लोकेश के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। तो कांग्रेस के सांसद धीरज प्रसाद साहू से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस बीच सांसद धीरज प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने जो कमेटी का गठन किया उसमें काम करने वाले लोगों को जगह नहीं दी गई है, ना जाने किन लोगों को पद दे दिया गया है। सांसद धीरज प्रसाद साहू ने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया है, लेकिन ऐसे में स्टेट से कई लोगों को उसमें पद नहीं मिले हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं झारखंड से कांग्रेस के सांसद हैं धीरज प्रसाद साहू जी, हमारे साथ हैं। धीरज जी, जिस तरीके से गठन किया गया है लेकिन कई जो वरिष्ठ पद पर थे, लगातार पार्टी में कार्यरत रहे हैं, उन लोगों को पद नहीं दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा बहुत 19-20 होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। ये कहा कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह का कमेटी मैं पहली बार देखने को मिला है। कई ऐसे लोग जो हैं जो कि बिल्कुल ही निष्क्रिय लोग हैं, वैसे लोगों को वहाँ घुसा दिया गया है जाके। अब किस लिए घुसाया, क्यों घुसाया, वो आज तक मेरे समझ से बाहर है। और जहाँ तक झारखंड की बात है,
और हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो मैं ना, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रभारी महोदय आ रहे हैं तो मैं उनसे ज़रूर इस बात को रखूँगा कि जो गलती हुआ है उसको सुधार कर लिया जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव हम लोगों को सामना करना है। इस परिस्थिति में अगर नहीं सुधार किया गया तो हम लोग को बहुत बुरा दिन देखना पड़ जाएगा। आपने कहा विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी तो है ना। लेकिन नाराजगी देखिए, हम वैसे लोग में से हम आते हैं कि हम संगठन का कभी विरोधी नहीं किया आज तक जाके, और जो भी बात होता है हम पार्टी फोरम में रखते हैं और पार्टी से ही हम इसका निष्पादन करवाते हैं। और जहाँ तक बात है पार्टी की, तो मैं पार्टी में बात रखूँगा और आला जो नेता लोग हैं उन लोगों से भी मैं बात करूँगा कि इस तरह से हुआ है। और लोग मेरे पास बार बार हमारे पास जो शिकायत लेकर आते हैं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि क्यों इस तरह से किया गया जाके। तो मैं प्रभारी महोदय आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, उनको आने दीजिए, उनके बाद जो बात होगी तो मैं आप लोगों के बीच कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस से झारखंड से सांसद धीरज प्रसाद साहू से। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिन्हें कमेटी में जगह नहीं मिली है उनके लिए बात करेंगे, क्योंकि जो लोग लगातार कार्यरत हैं उनको उचित स्थान मिलना आवश्यक है। लेकिन हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का असर और कमेटी में स्थान न मिलने की वजह से भी 2024 में असर जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग पाकिस्तान ने किया है उसकी घोर निंदा करते हैं। पाकिस्तान को माफी मांगनी होगी। पाकिस्तान जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पाकिस्तान असेंबली के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विरोध को प्रदर्शित करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई और जब लोग ऊपर चढ़ने लगे तो पूरी बैरिकेडिंग को आगे की ओर गिराया गया। और तस्वीरें आपके सामने की किस तरीके से प्रशासन और बीजेपी दोनों इस वक्त आमने सामने हैं और हाथों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पे पोस्टर है। पाकिस्तान औकात तुझे दिखाएंगे, धूल तुझे चटाएंगे, इस तरीके की बातें भी इस पोस्टर में लिखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा ही जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करता आया उसको लेके बीजेपी में काफी आक्रोश है और आक्रोश के साथ ही बीजेपी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूरी, बीजेपी के कई विधायकों कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता को पाकिस्तान असेंबली की तरफ नहीं जाने दे रही है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में पाकिस्तान के प्रति लोगों के मन में क्या कुछ है, क्या कुछ गुस्सा है, क्या कुछ आक्रोश है, उन सारी चीज़ों को दर्शा रहा है। तो देखते हैं इस तरीके के प्रदर्शन के बाद क्या पाकिस्तान इस तरीके की बयानबाजी करने से पीछे हटता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो वही राज्यसभा सांसद मोहम्मद आबिद से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस बीच सांसद मोहम्मद आबिद ने बिहार में जहरीली शराब पीने से हो रही लोगों की मौत को लेकर बातचीत की। सांसद ने कहा, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर शराब लोगों के घरों में बनती क्यों है, जबकि बिहार में शराब बंद है। सांसद ने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, ये तो एक सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शराब बंदी है। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के से पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद आदिब जी हमारे साथ हैं। मोहम्मद जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट सांसद रहे और अभी फिलहाल आपका कांग्रेस के साथ ताल्लुक है, लेकिन बिहार में भी गठबंधन में कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद शराबबंदी होने पर भी लोगों की मौत हो रही है। देखिए, मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ हूँ
और कांग्रेस आइडियोलॉजी गांधी जी भी मना कर गए थे शराब के लिए। नीतीश कुमार ने शराब बंद की, वो गांधी का कॉन्सेप्ट था। हम बहैसियत मुसलमान, हमारे यहाँ तो मज़हब में मना है, लेकिन वो एफिशिएंसी की कहीं कमी है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है और सुनता हूँ कि घर घर शराब बन रही है, तो ये तो इनकॉम्पिटेंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन मोहम्मद जी, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन सवाल है पिएगा तो तब जब बिकेगा, बिक कहाँ से रहा है? ये अपनी गलती का एहसास या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का एहसास उनको होना चाहिए था। मैंने यही बात गुजरात में अभी मैं गया था, वहाँ भी यही देखा, हर जगह गांधी के स्टेट में शराब बन रही है और बिक रही है। तो ये कहीं ना कहीं गलती है एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की। मासूम बच्चे वो मर रहे हैं, यतीम हो रहे हैं, बेवाएं हो रही हैं, ये दिल दुखता है, तकलीफ होती, मौत तो मौत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद आदिब से। इनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, तो इसके लिए प्रशासन और सरकार दोनों ही जिम्मेदार है, जबकि उस बिहार में शराब बंद है, उसके बावजूद घरों में शराब बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।